तो भैया जी, नए साल के उपलक्ष्य में हम गए थे घूमने के लिए मैहर, और वहाँ पे कुछ हमने अपनी मेमोरीज कैप्चर की थी। ये कहानी उसकी है। तो चलो देखते हैं मैहर की कहानी और हमारी कुछ मेमोरी। 31 दिसंबर 2021 साल का आखिरी दिन और रात के बजे 10:30। हम हैं सागर रेलवे स्टेशन पे और अभी हम जिस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं उस ट्रेन का संख्या है 11272, मतलब कि विंध्याचल एक्सप्रेस, जो हमें कटनी तक लेकर जाएगी। ट्रेन की टाइमिंग क्या है भाई? हाँ, 10:50। 10:50 पर यहाँ पे आएगी सागर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो हम तैयार हैं और ये भी तैयार है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक लास्ट फ़ोटो होगी इस साल की, उसके बाद चल देंगे हम आगे के सफ़र के लिए। तो बने रहिएगा। अभी कहानी कुछ ऐसी है कि सागर से मैहर तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो डायरेक्ट ट्रेन आज अलाउड नहीं है। तो हमें पहले जाना होगा कटनी, और कटनी से हम जाएंगे फिर मैहर। और अभी इंतज़ार करना है कुछ 15 से 20 मिनट, उसके बाद ट्रेन आएगी और फिर हम चले जाएंगे। और एक और प्रॉब्लम है कि इस माइक का मैं क्लिप जो है वो घर पे छोड़ के आ गया हूँ, तो ऐसे ही पकड़ के काम चलाना होगा आज। हमारी गाड़ी की अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गई है और बस कुछ ही देर में आने वाली है। तो गाड़ी का हॉर्न मिल गया है और वो आ गई है। ठीक है ना, अब चलते हैं गाड़ी में। तो ये है हमारी ट्रेन, और जो ठंड है उसका असर ट्रेन पे भी दिख रहा है। मतलब ट्रेन सुगड़ी नहीं है, लेकिन भीड़ बहुत कम है। तो बात ऐसी है कि ट्रेन में हम बैठ चुके हैं। ट्रेन में तो सफ़र करो, लेकिन अगर करना है, असली मज़ा लेना है, तो जनरल डिब्बे का करो। जनरल डिब्बे वो मज़ा आएगा मतलब आपके बोरे भर जाएंगे। ठीक है ना। तो बात ऐसी है भैया जी कि मुड़वारा स्टेशन पहुंचने के बाद, कटनी मुड़वारा स्टेशन पहुंचने के बाद हमें पहुंचना था जंक्शन, कटनी जंक्शन। तो हमने पैदल चल के 20-20 रुपये बचाए, कुल 40 रुपये, जिनको हम सुबह यूज़ करेंगे। और अब जंक्शन पहुंच गए हैं, यहाँ से मिलेगी हमें ट्रेन और फिर पहुंचेंगे। ठीक है, एक्चुअली कुछ 1.5 किलोमीटर था, तो इतना हम पैदल चल के आए। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हुई और पैसे भी बचाए हमने कुछ। तो भैया जी, बात ऐसी है कि कटनी जंक्शन पे खड़े हैं और ये भाई लोग मिले सागर के ही, जो हमारे साथ मैहर चलेंगे। और आज पहली बार कुछ बुरी चीज़ें अच्छी लगी, जैसे एक तो ट्रेन का लेट होना, क्योंकि हमें मुड़वारा से यहाँ तक पैदल आना पड़ा और ट्रेन लेट थी। एक वो चीज़ अच्छी रही कि पवन एक्सप्रेस अब हमें मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, स्टेशन पे टिकट नहीं मिल रही है। पूछ रहे हैं, ठीक है ना, पूछने के बाद टिकट नहीं दे रहे हैं। तो इस बार WT जाना पड़ेगा। और अगर टीसी बोलता है पुण्य दे देना हम लोग। तो ये सारे साथ में बोलेंगे हमारे, और भी हैं लोग। ठीक है ना, तो चलते हैं फिर। दोनों बुरी चीजें आज अच्छी लग रही है। ठीक है, तो यात्री कृपया ध्यान दें, 11061 पवन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है और हम मैहर के लिए तैयार हैं। चलें सब। जय माता। कमी कला कलाकार के लड़का जी है सलाहकार 30 के हम लोग।
मैंने उसके सर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल दीवाना। तो फाइनली हम मैहर पहुंच गए हैं और सारे भाई लोग एक साथ जोर से बोलो जय माता दी। तो अब चलेंगे। तो सुबह के बजे हैं 5 और मैहर रेलवे स्टेशन के बाहर है। यहाँ से जो आपका मंदिर है वो लगभग 5 किलोमीटर दूर है। और मेरे साथ जो भाई लोग हैं उन्होंने रास्ता देखा, तो हम पैदल जाने वाले हैं। तो काफ़ी मज़ा आएगा सभी के साथ जाने में, जो कि अभी सफ़र में आपने देखा कि बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। तो वही इन्जॉय हम पैदल चलते हुए करेंगे। और अगर आपको जाना है तो यहाँ से टैक्सी और ऑटो और बसेस सब मिलेगा, ठीक है ना। तो हम अभी पैदल चलेंगे, चलते हैं। तो यात्रा शुरू की जाए। जय माता दी, जय माता दी। चलेंगे, ठीक। तो यहाँ से सफर अब चालू होगा मंदिर की तरफ। ये पोटली है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यह सभी शक्तिपीठों में केवल यहीं पर शारदा माता का मंदिर है, जो भारत में एकमात्र है। यह मंदिर विंध्य श्रेणी के त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। पिरामिडाकार इस पर्वत पर स्थित यह मंदिर लगभग 560 ईस्वी पूर्व नृपल देव नामक एक स्थानीय शासक ने बनवाया था। तो लगभग 1.5 घंटे लाइन में लगे रहने के बाद और धीरे धीरे चलने के बाद फाइनली हम सीढ़ियों तक पहुंच ही गए हैं। और अब सीढ़ियां चढ़ने की बारी है। ऑलरेडी थक गए हैं और अब सीढ़ियां चढ़ने में भी थकेंगे। चलते हैं, मजा लेंगे। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब सुबह पट खोले जाते हैं तब यहाँ पर पूजा की हुई मिलती है। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम यहाँ पर आल्हा जो है वो माता का श्रृंगार और पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई और पूजा कर पाता है। इस बात को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है कि ऐसा कैसे होता है। आल्हा और उधर 2 भाई थे। ये बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे। कालंजर के राजा परमार के दरबार में जगनिक नाम के एक कवि ने आल्हा खंड एक काव्य की रचना की है, जिसमें इन वीरों की गाथा का वर्णन है, जिसमें लगभग इन्होंने 52 जो युद्ध लड़े हैं उनका वर्णन है। और इनका आखिरी युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ा गया था उसका वर्णन भी इसमें मिलता है। आल्हा खंड में यह बताया गया है कि किस तरह से इन दोनों भाइयों ने तत्कालीन दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इस युद्ध में अपने भाई उदल की मृत्यु के कारण आल्हा के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसके बाद उन्होंने संन्यास धारण कर लिया तथा पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया। ऐसा माना जाता है कि आल्हा जो है उनके ऊपर मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था। आज 1 जनवरी है, साल का पहला दिन, इसलिए भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और हम सुबह 7 बजे से लाइन में लगने के बाद 12 बजे जाके ऊपर पहुँच पाए। अब जाएंगे दर्शन करने के लिए। दर्शन करने
छटा तो अद्भुत है ही, उसके साथ साथ यहाँ पे प्राकृतिक नज़ारों के भी मजे ले लेना, जो छटा में 4 चांद लगा देते हैं। मंदिर और बाजार घूमने के बाद हमारा ये सफ़र यहाँ ख़त्म हो गया है भाई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो इसे लाइक कर देना, अच्छा बुरा जो भी हो कमेंट में लिख देना। ऐसे वीडियो आपको और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो फिर मेरे लिए 4 चांद लग जाएंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले सफ़र पे, तब तक के लिए बाय बाय।